को अपने में समेटे खास पेशकश इंडिया रिपोर्टर में आपका स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभ्रा सुमन। शुरुआत लखनऊ की खबर से करते हैं। लखनऊ के मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष को गोली मारने के मामले में नया मोड़ आ गया। इस वक्त की बड़ी खबर। आयुष के साले आदर्श ने खुलासा किया है कि उनके जीजा ने खुद अपने ऊपर गोली चलवाई थी। पुलिस पूछताछ में आदर्श ने बताया कि 4-5 लोगों को फंसाने की साजिश थी। आदर्श ने इनमें से 3 के नाम भी बताए। पुलिस ने आरोपी आदर्श को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ कर रही है। साथ ही कौशल किशोर के बेटे आयुष पर भी FIR दर्ज हो चुकी है। दरअसल बीजेपी सांसद के बेटे को 3 मार्च को तड़के गोली मार दी गई थी। वारदात के बाद आयुष को नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आयुष को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। पुलिस इसे शुरुआत से ही पारिवारिक रंजिश का मामला मान रही थी। बड़ी खबर इस वक्त। मेरे साथ कुछ नहीं था। किसको फंसाने का मूड था ये बताओ मुझे। ये तो वही जानता हूँ। वो पैसा बोले थे कि 4-5 लोग हैं। कौन लोग हैं वो? बता दो, नाम बता दो। उसमें संदिग्ध में कोई भी आ सकते हैं। कोई भी अब जो मेरे नॉलेज में वो बता रहा हूँ। बताओ। किसको फंसाने का मूड मुझे? जैसे चंदन गुप्ता हो गए और मनीष जायसवाल और प्रदीप कुमार सिंह और जिसका नाम मुझे नहीं पता। कभी जेल गए हो तुम? ये कारण तुमने खुद गोली मारी है हमको? हाँ? ये जो पिस्टल है ये किसके नाम से? सांसद कौशल किशोर के बेटे के साले का कबूलनामा भी अब आपको सुनवा देते हैं। ये तो वही जानता हूँ। वो पैसा बोले थे कि 4-5 लोग हैं। कौन लोग हैं वो? बता दो, नाम बता दो। उसमें संदिग्ध में कोई भी आ सकते हैं। कोई भी अब जो मेरे नॉलेज में वो बता रहा हूँ। बताओ। किसको फंसाने का मूड मुझे? जैसे चंदन गुप्ता हो गए और मनीष जायसवाल और प्रदीप कुमार सिंह और जिसका नाम मुझे नहीं पता। कभी जेल गए हो तुम? ये कारण तुमने खुद गोली मारी है हमको? हाँ? पुलिस कमिश्नर DK ठाकुर से सुनिए कि बीजेपी सांसद के बेटे का प्लान आखिर क्या था। की आसपास की घटनास्थल के आसपास की CCTV फुटेज वगैरह खंगाली और लोगों से पूछताछ की तो उसमें इनके साले की गतिविधि संदिग्ध दिखी। कुछ ऐसी फुटेज मिली जिसमें कि इनके साले किसी हथियार को पीछे छुपाते खोजते दिख रहे थे। सांसद जी के बेटे जो घायल थे इनके घर की तलाशी ली जहां पर ये खुद, इनकी पत्नी और इनके साले रहते थे। तो वहां पर हमें घटना में प्रयुक्त पिस्टल मिल गया और हमने सूंघ कर देखा तो उसको लगा कि हाल ही में से गोली चलाई गई है। फिर इन सब सारे सबूतों के साथ जब हमने सांसद जी के बेटे के साले आदर्श से पूछताछ की तो उसने घटना को पूरी तरह से कबूला। उन्होंने ये बताया कि हाँ, गोली उन्होंने ही चलाई थी, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि ये गोली उन्होंने अपने बहनोई के कहने पर चलाई थी। तो अभी सांसद जी के बेटे के साले का ये कहना है कि वो इस घटना में कुछ लोगों को फंसाना चाहते थे। कुछ 2-3 नाम भी लिए हैं। बड़ी अजूबगरीब कहानी निकल कर आ रही है इस गोलीकांड के बाद। वहीं आयुष गोलीकांड का सच क्या है, क्या निकल कर आ रहा है, न्यूज रिपोर्टर खुर्रम निजामी की जरिए। UPSTF ने एक छात्र सलीम खान को गिरफ्त में ले लिया है। ये वो शख्स था जो एक बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला था और इसके लिए वो रेगुलर कॉल्स नहीं करता था। वो कॉल करता था, व्हाट्सएप कॉल करता था या फिर फेसबुक कॉल करके, ताकि उसकी लोकेशन ना पता चल सके, वो किसी के गिरफ्त में ना आ सके। लेकिन UPSTF ने पकड़ लिया। इसके तार बहुत जगह फैले हुए थे। जो अभी जानकारी मिली वो ये मिली है कि वो सूडान, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन मुल्कों में बात करता था और उसके जो ठिकाने थे वो थे हिंदुस्तान नेपाल के बॉर्डर के इलाके थे और कई मदरसों में उसने पैड बना रखी थी। ये का दावा है UPSTF का। लेकिन सलीम खान जो शख्स पकड़ में आया, ये करना क्या चाहता था, तमाम बातें हो रही हैं और ये बताता है कि जिस तरीके से उसने पैड जमा रहा था बॉर्डर इलाके में, वो एक बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता था। खुलासा भी बहुत सारे होने बाकी है, लेकिन ये कहा जा सकता है, हो सकता है बहुत छोटी मछली या बहुत बड़ी मछली STF के हाथ में आई है और इसके आगे क्या क्या खुलासा होता है इसका सबको रहेगा इंतजार। फिलहाल सलीम खान से हो रही है पूछताछ। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ खुर्रम निजामी, इंडिया न्यूज, लखनऊ।
और आइए सीधे हम लखनऊ का रुख कर लेते हैं, जहां पर खुर्रम निजामी हमारे साथ जुड़ गए हैं। खुर्रम की रिपोर्ट आप देख रहे थे, लेकिन ताजा अपडेट क्या है? खुर्रम, बहुत ही अच्छा प्लान बनाया था सांसद के बेटे ने, लेकिन क्या उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि कल को ये प्लान खुल जाएगा, फजीहत होगी? आखिर क्यों सांसद के बेटे को ये नहीं लगा कि पुलिस के हाथ लग जाएगी ये पूरी कहानी? देखिए, अपराधी जितना भी शातिर हो या चालाक हो, वो गलती कर ही जाता है। और जो सांसद साहब के बेटे हैं, कौशिक किशोर के जो बेटे हैं आयुष, उनसे ये गलती हो ही गई। जिस तरीके से उन्होंने पूरा ड्रामा रचा था, जिस तरीके से उन्होंने अपने को गोली चलवाई थी, वो ये बताता है कि कोई बड़े कुछ लोग को फंसाना चाहते थे। लेकिन उसके पीछे कहानी की, क्योंकि जब देर रात ये खबर पहुंची कमिश्नर के पास, तो उनके सभी को होश फाख्ता हो गए कि आखिर किस तरीके से सांसद के बेटे को भी सत्तारूढ़ पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के सांसद के बेटे को सरेराह गोली मार दी जाती है। लेकिन जब तहकीकात हुई तब मालूम चला कि ये मामला कुछ और है और ये पूरा फ्रेम अप मामला है, यानी कि खुद ही गोली चलाने मामला है। जो उनके साले थे आयुष के, उन्होंने कबूल लिया है। पिस्टल को कब्जे में ले लिया है पुलिस ने, और साथ ही दोनों खिलाफ फाइल की जा चुकी है। साले को हिरासत में ले लिया गया है और अब देखना यह है कि जब पूछताछ आयुष से होगी तो क्या कुछ खुलासा होता है। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जो एक बड़ी घटना के बारे में कमिश्नरेट को मालूम चला, वो घटना नहीं थी और इसका खुलासा हो गया है। खुर्रम, जग हसाई तो हुई ही, लेकिन जो पूरे जमाने में बेइज्जती हुई है अब इस सब के पीछे, लेकिन गोली उन्होंने खुद को मरवाई और उसके बाद जो अभी स्थितियां हैं, क्या वजह पता चल पाई है कि इस घटना को अंजाम देने के पीछे असल बात क्या थी? आखिर करना क्या चाहते थे सांसद साहब के बेटे? देखिए, यही कुछ अब पता कर रही है पुलिस, और जाहिर बात है कि अब सांसद के जो बेटे आयुष, उनसे भी पूछताछ होगी तो मालूम चलेगा कि इसके पीछे मामला क्या था। थोड़ा बैकग्राउंडर जानना जरूरी है। वो ये है कि जब कोरोना से ग्रसित हुए थे कौशल किशोर, उनका इलाज चल रहा था, उसी दौरान लव मैरिज कर ली थी आयुष ने, और वो अलग रहता था, वो साथ में रहता नहीं था, वो मड़ियाओ इलाके में रहता था अलग। और वहीं की एक घटना है, यानी कि अब उसके किन पर इल्जाम मढ़ना चाहता था, वो कौन लोग थे जिनको फंसाना चाहता था, आखिर इसके पीछे पूरी कहानी क्या थी और क्या मंशा थी इस पूरे घटनाक्रम को रचने की। बिल्कुल, तो प्लान का खुलासा हो गया है, लेकिन प्लान के पीछे मकसद क्या था, मंशा क्या थी, ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता करेगी। बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम इस पूरी जानकारी के लिए। आगे